गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग ऑन्कोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और ऑन्कोलॉजी जो टॉपिक है वो एमएसएन की टॉपिक है। तो हम लोग इसमें ऑन्कोलॉजी की जितनी भी डिजीज़ हैं सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। और एक लेक्चर जो हमारा चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो शाम को उसका लेक्चर चलेगा। और इसका लेक्चर जो है ऑन्कोलॉजी का ये दोपहर में चलेगा। तो हम लोग बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। पहला इंट्रोडक्शन। ऑन्कोलॉजी फ्रॉम द एशिएंट ग्रीक ऑन्कोज मीनिंग बल्क, मास्क और ट्यूमर एंड द सफिक्स वर्ड क्या है? लॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी। जो ऑन्कोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑन्कोज, ऑन्कोज मीनिंग क्या होता है? बल्क, मास्क या ट्यूमर। ऑन्कोज मीन्स क्या होता है? बल्क, मास्क या ट्यूमर। एंड लॉजी, लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी है। कोई भी चीज़ की स्टडी करेंगे उसको हम लॉजी बोलते हैं। इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ ट्यूमर। एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्यूमर या कैंसर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस ऑन्कोलॉजी इन एन ऑन्कोलॉजिस्ट। कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल होता है, अगर वो प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? ऑन्कोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा है, ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्या है डिफिनीशन? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विथ ट्यूमर इंक्लूडिंग द ऑरिजिन, डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बेनाइन या मलिग्नेंट ट्यूमर। चाहे वो बेनाइन हो चाहे मलिग्नेंट ट्यूमर हो, उसके मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है। डिफिनीशन क्या है? मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्यूमर के बारे में डील करते हैं। और क्या डील करते हैं? उसके ट्यूमर के बारे में क्या क्या डील करते हैं? उसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, और डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे उसका, और ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, उसी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल जो है, ये दोनों के डिफ्रेंशिएट दिखाया है कि नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस है और नॉर्मल और कैंसर सेल में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देख लीजिए कैसा क्या डिफरेंस है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा। साइटोप्लाज्म इसका देखिए कैसा है, इसका देखिए न्यूक्लियस देखिए दोनों का, और न्यूक्लियोलस दोनों का देखिए। चेंजेस दिख रहा है ना, तो वही चेंजेस है दोनों में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी। टर्मिनोलॉजी कुछ होती हैं जो कि ऑन्कोलॉजी में यूज होती हैं। जब हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी आएंगी इसमें से, तो हम बार बार वहाँ पे नहीं बताएंगे, तो इसीलिए हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं इसको। तो पहला क्या है टर्मिनोलॉजी? कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर इज़ ए ग्रुप ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज़। जो कैंसर होता है एक नियोप्लास्टिक डिजीज़ का ग्रुप होता है। अब नियोप्लास्टिक डिजीज़ क्या होता है? नियोप्लास्टिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो सेल होती हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। एक सेल से ढेर सारे सेल बनते हैं, वो भी इमेच्योर सेल बनते हैं, उसी को बोलते हैं नियोप्लास्टिक डिजीज़। तो ग्रुप ऑफ नियोप्लास्टिक डिजीज है कैंसर, इन विच देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल इनटू मलिग्नेंट वन। जो भी नॉर्मल बॉडी के सेल होते हैं वो मलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को बोलते हैं हम कैंसर। नेक्स्ट क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। इज ए एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ये ट्यूमर जो होता है ये एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एबनॉर्मल मास होता है, विच में बी सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड। या तो वो सॉलिड होगा या तो उसमें फ्लूइड जो फिल्ड होगा। दैट कैन बी आइदर, या तो ये बेनाइन ट्यूमर होगा या तो फिर ये मलिग्नेंट ट्यूमर होगा। जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसको नॉन कैंसरस सेल में इंक्लूड किया जाता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको कैंसरस सेल में इंक्लूड किया जाए। जो ये ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो ट्यूमर क्या है? एक मास ऑफ टिश्यू है जिस या तो वह सॉलिड है या तो उसमें फ्लूइड फिल्ड है, या तो फिर बेनाइन है या तो फिर वो मैलिग्नेंट है। नेक्स्ट है एलोपेसिया। एलोपेसिया मीन्स क्या होता है? हेयर लॉस। एलोपेसिया मीन्स क्या होता है? हेयर लॉस। नेक्स्ट क्या है? बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू रिमूव अ स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू टू बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट द मैलिग्नेंट सेल। बायोप्सी क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन है बायोप्सी, जो कि हम लोग एक टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं। और क्यों कलेक्ट करते हैं? एग्जामिन करने के लिए। किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको एग्जामिन करते हैं कि उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट क्या है? कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल सेल टू इनटू मैलिग्नेंट सेल। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है मैलिग्नेंट सेल में, उसी को बोलते हैं हम कार्सिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? यूज ऑफ ड्रग टू किल ट्यूमर सेल। एक ड्रग होता है कीमोथेरेपी जिसका यूज करके हम कैंसरस सेल के ट्यूमर सेल को किल करते हैं, बाय इंटरफेयरिंग विथ सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इसके जो कैंसर सेल होते हैं उसके सेलुलर फंक्शन को एंड रिप्रोडक्शन को हम किल कर देते हैं, उसको
रिड्यूस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी ड्रग। कीमोथेरेपी ड्रग से हम सेल के जो रिप्लिकेशन हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका, उसको हम लोग रोक देते हैं, उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी ड्रग। नेक्स्ट क्या है? ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी क्या है? डिलीवरी ऑफ रेडिएशन थेरेपी थ्रू द इंटरनल इम्प्लांट। ये रेडिएशन एक होता है, उसी को डिलीवर करते हैं, ठीक है। कहाँ डिलीवर करते हैं? इंटरनली इम्प्लांट करके उसको डिलीवर करते हैं। किसके साइड? जहाँ पे कैंसरस सेल हैं उसी साइड पे हम डिलीवर कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रैकीथेरेपी। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन टू इंटरप्ट द ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट सेल। एक इस रे होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, इसका यूज करके हम जो कैंसर सेल का ग्रोथ हो रहा है उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको मतलब रिड्यूस कर देते हैं, उसको किल करने लगते हैं, उसी को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन की थेरेपी के द्वारा हम इसको, एक रेडिएशन निकलता है उससे, जहाँ पे कैंसरस सेल हैं उसके ग्रोथ को इंटरप्ट कर देना, उसी को बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल क्या है? कंटामिनेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। जो ग्रोथ हुआ है कैंसर सेल का उसको कंटामिनेंट कर देना, उसको किल करने लगना, उसको अफेक्ट कर देना, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है? हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल ऑफ टिश्यू। जब बॉडी के सेल का जब नंबर बढ़ने लगता है, जब टिश्यू का नंबर बढ़ने लगता है, उसी को बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल या टिश्यू, उसी को बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है? हैविंग सेल और प्रोसेस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। जो सेल होता है उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक कैंसर सेल की आ जाती है, उसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट। नेक्स्ट क्या है? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मेच्योर सेल इनटू अदर टाइप ऑफ सेल। इसमें जो मेच्योर सेल होता है उसको कन्वर्ट होने लगता है, अदर टाइप के सेल में कन्वर्ट होने लगता है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटास्टेटिस। स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर टू डिस्टेंट साइड। जो इस कैंसर सेल है वो स्प्रेड होने लगता है एक जगह से दूसरी जगह, उसी को बोलते हैं मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट क्या है? अंकोलॉजी। अंकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड अंकोलॉजी, या स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड अंकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? स्टेजिंग। स्टेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, स्टेजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिटरमाइन हम करते हैं, उसमें डिटरमाइन क्या करते हैं? कैंसर सेल का साइज एंड स्प्रेड कितना हुआ है और मेटास्टेटिस कितना हुआ है, स्टेजिंग के थ्रू हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में मतलब होता है जो सर्कुलेट हो रहा है प्लेटलेट, उसका नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाना, यानी जो प्लेटलेट का नंबर कम हो जाना, उसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट क्या है? स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल टिश्यू। जो ओरल टिश्यू होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ सम कीमोथेरेपी ड्रग। इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल टिश्यू किसकी वजह से हो रहा है? जो हम कुछ कीमोथेरेपी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, उसकी वजह से उसके ओरल के रास्ते में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट क्या है? पैलिएशन। पैलिएशन क्या है? रिलीफ ऑफ सिम्टम एसोसिएटेड विथ कैंसर। जो कैंसर के सिम्टम आ रहे हैं वो रिलीफ होना, उसको बोलते हैं पैलिएशन। नेक्स्ट क्या है? एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया क्या होता है? लैक ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जो डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं एनाप्लेजिया। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया क्या है? एबनॉर्मल साइज एंड शेप। जो सेल होता है उसका साइज एबनॉर्मल हो जाता है, उसका शेप भी एबनॉर्मल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेजिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंस हम लोग देखते हैं दोनों में क्या है। नॉर्मल सेल है, ये डिफरेंस कैंसर सेल का, दोनों का देखते हैं क्या है। इसमें देखिए शेप है, जो नॉर्मल सेल का वो रेगुलर है, कैंसर सेल का इनरेगुलर है। नॉर्मल सेल का क्या है? प्रोपोनेट साइज एक एप्रोप्रिएट साइज का होता है, और जो न्यूक्लियस जो इसका होता है लार्जेस्ट एंड डार्केस्ट होता है। ग्रोथ क्या है? इन कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक वे में इसका ग्रोथ होता है और कंट्रोल होता है, इसका ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल है। डेथ क्या है? मोरल है एंड एपोस्टोसिस, मतलब एक समय पीरियड में इसका डेथ होता है, और इसमें डेथ होता ही नहीं है, इसलिए इसमें डेथ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मैच्योरेशन। मेच्योर सेल और डिफरेंशिएशन, मेच्योर होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी इसमें कर सकते हैं। इसमें इमेच्योर होता है और डज नॉट मेच्योर, इसमें डज नॉट मेच्योर होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन। नॉर्मल सेल का कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेटेड होता है, मतलब कम्युनिकेट करता है। ये क्या है? डज नॉट कम्युनिकेटेड, ये कम्युनिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? विजिबिलिटी। विजिबल टू इम्यून सेल, ये इम्यून सेल की तरह दिखता है, और इसकी विजुअलिटी क्या है? इनविजिबल टू इम्यून सेल, इम्यून सेल की तरह ये नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्या है?
ब्लड सप्लाई, एंजियोजेनेसिस ड्यूरिंग रिपेयर। एंजियोजेनेसिस मतलब जब कोई ब्लड रैप्चर हो रही है उसके दौरान उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल सेल को। और इसमें ब्लड सप्लाई ट्यूमर एंजियोजेनेसिस, जब कोई ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है तब इसको ज़रूरत पड़ती है। ट्यूमर आर्टरी या ब्लड आर्टरी में या वेन में जब ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तब इसको ज़रूरत पड़ती है ब्लड सप्लाई की। इसमें क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्या है, डज नॉट लाइक, ये इसमें रिक्वायर्ड हो या ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये ग्रोथ होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज रिक्वायर्ड सम ग्लूकोज, इसको कुछ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड जो नॉर्मल सेल है उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज रहेगा तब भी उसका ग्रोथ होता रहेगा। और ये क्या है, ग्लूकोज इस लब, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है इसमें। कैरवेस ग्लूकोज मतलब इसका बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है इसको। और इसमें क्या है, एनर्जी एफिशिएंट वेरी हाई, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें एनर्जी वेरी लो, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ग्लूकोज नहीं रहेगा, ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। क्या क्या वार्निंग साइन होते हैं कैंसर के, ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आया है कई बार, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो वार्निंग साइन जो काजेनियस यूएस के नाम से ये दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। काजिन यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पहला सी से क्या होता है, चेंजेस इन बावल और ब्लेडर पैटर्न, जो बावल और ब्लेडर का पैटर्न होता है उसमें चेंजेस दिखता है। ए फॉर क्या होता है, ए सोर थ्रोट डज नॉट हील, जो माउथ का सोर थ्रोट होता है और हील नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कोई ब्लीडिंग अनयूजुअल होने लगती है या डिस्चार्ज कोई अनयूजुअल होने लगता है। टी फॉर क्या होता है, थिकन और लम्फ इन ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट का लम्फ, ब्रेस्ट में लम्फ होने लगता है, थिक हो जाता है, मोटा ब्रेस्ट या टाइट हो जाएगा, थिकन हो जाएगा, या तो उसमें लम्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आई से इनडाइजेशन और डिस्फेजिया, जो डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगी, डिस्फेजिया जिसको हम बोलते हैं। ओ फॉर क्या है, ऑब्सियस चेंज इन वाट एंड मोल, जो ऑब्सियस चेंज हो, जो मोल होता है, तिल होता है, उसमें जो चेंजेस होने लगते हैं उसको भी एक सिम्टम ये है। नेक्स्ट क्या है, वार्निंग साइन एक वो है। नेक्स्ट क्या है, एन से नैगिंग कफ या हॉर्सनेस, जो कफ मतलब हॉर्सनेस, जो आवाज़ मोटी हो जाती है, हॉर्सनेस की तरह आवाज़ होने लगती है। यू फॉर क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, एनीमिया होने लगता है। नेक्स्ट क्या है, यस फॉर सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड, इसमें जो है वेट सडन होगा या अनएक्सप्लेन्ड होगा, इसमें वेट लॉस होने लगता है। एक कॉजन साइन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कॉजन वार्निंग साइन कॉजन यूएस के नाम से दिया गया है, तो आप लोग कॉजन यूएस याद रखिएगा, उसी से पूरा दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ बेनाइन एंड मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या क्या है। बेनाइन ट्यूमर एंड ए मलिग्नेंट ट्यूमर है। तो नीचे देखिए क्या लिखा है, सेल आर नॉट कैंसरस एंड वांट डू नॉट, मतलब वांट टू स्प्रेड, मतलब जो एक सेल होता है नॉट कैंसरस सेल होता है और ये स्प्रेड नहीं होता है। और इसमें क्या दिया है, सेल आर कैंसरस एंड कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, ये कैंसर सेल होता है और ये स्प्रेड होता है, एक मतलब टिश्यू से दूसरे टिश्यू में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये स्प्रेड होता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये गोले में है, ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, वहीं पे पड़ा है, जहाँ है वहीं है, और ये देखिए ये स्प्रेड हो रहा है, बाहर निकल गया है ना, तो ये स्प्रेड ये हो रहा है। तो यही डिफरेंस है, ये स्प्रेड मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है स्प्रेड होता है, बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता है। अब डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये बेनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इसमें क्या है, एन अबनॉर्मल ग्रोथ दैट डज नॉट इन्वेडेड सराउंडिंग टिश्यू और स्प्रेड अदर पार्ट टू बॉडी। ये जो बेनाइन ट्यूमर है ये क्या है कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह फैल नहीं रहा है, बॉडी पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, बेनाइन ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ दैट कैन बी इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय नियर बाई टिश्यू मे बी स्प्रेड और मेटास्टाइज टू अदर पार्ट। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है और एबनॉर्मल ग्रोथ भी है इसका, एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फैलता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है, हैव ए स्लो ग्रोथ रेट, इसका जो ग्रोथ रेट बेनाइन ट्यूमर का होता है वो स्लो होता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसका हैव ए फास्ट ग्रोथ रेट, और इसका जो ग्रोथ रेट होता है फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट सेल इन बेनाइन ट्यूमर आर नॉर्मल, जो कुछ सेल होते हैं बेनाइन ट्यूमर होते हैं लेकिन वो नॉर्मली होते हैं। और इसमें क्या है, सेल हैव एबनॉर्मल डीएनए, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके पास एबनॉर्मल डीएनए होता है, एंड क्रोमोसोम
क्रोमोसोम भी होता है एबनॉर्मल डीएनए, और क्रोमोसोम होता है विच मेक द न्यूक्लियस लार्जर एंड डार्कर, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जर और डार्कर होता है, लार्ज होता है और डार्क कलर का होता है। नेक्स्ट क्या है, सेल आर नॉट कैंसरस, जो सेल होता है वो नॉट कैंसरस सेल होता है, और इसमें सेल आर कैंसरस, और ये मलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है कैंसरस सेल होता है। और जो बेनाइन ट्यूमर में क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट इन्वेडेड द टिश्यू अराउंड देम, जो ये फैलता नहीं एक टिश्यू के पास, मतलब एक दूसरे टिश्यू से फैलता नहीं, एक जगह है तो वहीं पड़ा रहेगा, एक से दूसरे में नहीं ट्रांसफर होता। वही कह रहा है डू नॉट इज इन्वेडेड द टिश्यू अराउंड देम, उस आरे बगल के पास जो टिश्यू है उनको नहीं अफेक्ट करता है। और ये इन्वेडेड द टिश्यू अराउंड देम, जो ये फैलता है जो भी उसके आसपास के टिश्यू हैं उनको भी अपने जैसा बना देगा वो। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है। और ये क्या है, बेनाइन ट्यूमर। और मलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आइदर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक टिश्यू, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है, ठीक है, और किसके थ्रू फैलता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंड लिम्फेटिक टिश्यू के थ्रू, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है। नेक्स्ट क्या है, इजी टू रिमूव, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसके क्या है, डिफ़िकल्टी टू रिमूव, मैलिग्नेंट सेल कैंसर को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, और बेनाइन ट्यूमर को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैव लेस चांस टू रिकेयर, हैव लेस चांस टू रीअकर, मतलब ये इसमें लेस चांस होता है, अगर इसको रिमूव कर दिया गया दोबारा होने के कम चांस होते हैं। और इसमें क्या है, मोस्टली लाइक रीअकर, इसमें अगर ये निकाल दिया गया तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि फिर दोबारा से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेटेड हार्मोन इंक्लूडिंग बेनाइन, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि बेनाइन फिक्रोमोसाइटोमास को ये एक हार्मोन को सीक्रेट करता है जो बेनाइन ट्यूमर है। और जो मलिग्नेंट ट्यूमर हो क्या, सीक्रेट सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस सीक्रेट करता है क्या, विच काज फटीग एंड वेट लॉस, क्या वो काज करता है, सब्सटेंस जो सीक्रेट कर रहा है वो फटीग एंड वेट लॉस कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैन बी ट्रीटेड विथ सर्जरी, इसको हम सर्जरी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, किसको, बेनाइन ट्यूमर को। और ये ट्रीटेड विथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या इम्यून थेरेपी, एक ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट हो सकता है, या हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू ट्रीट करें, या इम्यून थेरेपी के थ्रू, या फिर कीमोथेरेपी के थ्रू इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्या है, ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, तो हम लोग ये कल पढ़ते हैं ग्रेडिंग ऑफ कैंसर, कल के लेक्चर में हम लोग ग्रेडिंग ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे, ग्रेडिंग और स्टेजेस और टीएनएम क्लासिफिकेशन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी कैंसर की डिजीज़ हैं, सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर थैंक यू क्लास। अगर एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये नोट्स भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF फॉर्म में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।